एकादशी को अन्न ग्रहण करना मतलब पाप खाना, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में कहा जाता है ब्रह्म हत्या के समान पाप निवास करता है, और इस दिन जो अन्न खाता है तो वह पाप खाता है। तो आने वाली एकादशी है 13 फरवरी को। कौन सी एकादशी? बोले जिस एकादशी को करने से राम प्रभु ने भी लंका में विजय प्राप्त की थी, अर्थात फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को कहते हैं क्या? बोले महाराज विजया एकादशी। और जो 13 तारीख को आने वाली वो विजया एकादशी है। कहते हैं राम जी ने भी जब लंका पर चढ़ाई की थी तो महाराज लंका में राम ने तभी विजय प्राप्त की थी जब इस एकादशी का व्रत किया था। इसलिए एकादशी की महिमा जान लो तो उसके बाद अपने आप व्रत करने लग जाओगे कि व्रतों का राजा एकादशी है। अर्थात जिस प्रकार कहते हैं देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े माने गए, प्रकाश तत्वों में सूर्य माने गए हैं, नदियों में गंगा सबसे पतित पावनी और सबसे पुण्यमयी मानी गई है। कहते हैं महाराज उसी प्रकार व्रतों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत है। एकादशी का अर्थ होता है 1 और 10, अर्थात एक ईश्वर और 10 इंद्रियां। तो जिस दिन एक ईश्वर में अपनी 10 इंद्रियों को डुबाने का दिन होता है, 10 इंद्रियों से भगवान का भजन करने का दिन होता है, उसी को एकादशी की तिथि कहा जाता है। कहते हैं महाराज कि ये जो व्रत है ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। समस्त तिथियों में यदि कोई तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तो बोले एकादशी की तिथि है। इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान के ही शरीर से कहते हैं मुर नामक दैत्य को मारने के लिए एक कन्या उत्पन्न हुई थी। यही कन्या जब अपने स्वरूप को लेकर के प्रकट हुई तो कहते हैं सिर्फ उसके आवाज करने से, सिर्फ उसके महाराज युद्ध के सिर्फ शोर से ही सुन करके मुर नामक दैत्य मर गया था। तब कहते हैं भगवान ने उस कन्या को प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो इसी कन्या ने जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई, इसी कन्या ने क्या मांगा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली, समस्त सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं, और जो भी लोग इस दिन उपवास करें और उपवास करके व्रत का पालन करें और महाराज आपका भजन करें, मेरी साथ साथ आराधना करें, तो बोले इस तिथि के दिन किया गया व्रत उपवास धन धर्म मोक्ष प्रदान करने वाला हो। इसलिए इस दिन किया गया व्रत बोलते हैं धन की प्राप्ति कराता है, धर्म तो आपको दे ही रहा है, बोले महाराज धन धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराता है, मोक्ष भी दिला सकता है एकादशी का व्रत। इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न नक्षत्रों में अलग अलग योग होने पर हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो माना जाता है जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो उस दिन जो तिथि पड़ती है वो जया एकादशी कहलाती। तो इससे पूर्व जो अभी एकादशी गई है वो जया एकादशी थी महाराज। इसलिए कहा गया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र में यदि हो तो वो जया एकादशी कहलाती। और ऐसी एकादशी कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से, ऐसी तिथि पर ऐसी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वो तिथि विजया कहलाती है। और कहते हैं इसमें किया गया व्रत हो, दान हो, ब्राह्मण भोजन हो, वो सहस्त्र गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। इसलिए एकादशी के दिन किया गया जो दान पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, कहते हैं अन्यत्र तिथियों से कहीं गुना ज्यादा, सहस्त्र गुना ज्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। अन्यत्र तिथियों में भी आप दान पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, पर एकादशी के दिन किया गया दान हो, सत्कर्म हो, किसी प्रकार का पुण्य कर्म हो, बोले सहस्त्र गुना ज्यादा पुण्य फल प्रदान करता है। कहते हैं जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वो तिथि जयंती कहलाती है। और ऐसी पढ़ने वाली एकादशी माना जाता है कि भगवान गोविंद का
पूजन करने से इस दिन मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जिस तिथि में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र पड़ता हो तो वो एकादशी जयंती कहलाती है। और इस दिन यदि मनुष्य भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, तो कहते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज गोदान व अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। कितना पुण्य मिलता है? चाहे गौ का दान कर लीजिए, चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, उससे कहीं ज्यादा पुण्य फल एकादशी व्रत करने में और दान सत्कर्म करने में उस दिन मिलता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग और दोष शांत हो जाते हैं। घर में किसी प्रकार की विघ्न बाधा है, बोले एकादशी तिथि में व्रत करिए, कामना लीजिए, संकल्प करके और एकादशी व्रत का आरंभ करिए, तो बोले एकादशी व्रत करने से सभी रोग और दोष आपके शांत हो जाते हैं। मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है, सुख शांति तो मिलती है, साथ साथ समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति करना। कहते हैं एकादशी एक ऐसी तिथि है जो यदि आप पूरे निर्मल मन से इस दिन संकल्प लेकर के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और व्रत करते हैं, तो कहते हैं एकादशी की तिथि में वो सामर्थ्यता है कि वैकुंठ में हरि के दर्शन भी करा सकती है। वो है एकादशी की तिथि। महाराज कहा जाता है कि चिंतामणि के समान एकादशी व्रत मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी करती है। और कहते हैं महाराज कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न का पान नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस दिन खाया गया अन्न ब्रह्म हत्या के समान आप पर पाप चढ़ाता है। आप व्रत नहीं कर सकते हो, फलाहार तो कर सकते हो ना, फलाहार लेकर के रह जाओ। निर्जल नहीं रह सकते हो, निर्जला नहीं कर सकते हो, फलाहार लेकर के व्रत कर सकते हो। एक दिन अन्न नहीं खाओगे तो क्या जान नहीं बचेगी, प्राण नहीं बचेंगे? बोले एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम शरीर की शुद्धि भी हो जाएगी महाराज, एक दिन अन्न नहीं खाओगे तो। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास है और ब्रह्म हत्या जैसे दोष लगते हैं इस दिन अन्न खाने से। इसलिए महाराज इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है वो पाप का भाजन करता है और पाप ग्रहण करता है, इसलिए पाप नहीं खाना। कहते हैं संसार भोग भूमि है और लोग भोगों में लिप्त हैं, इसलिए भोग भूमि से हट करके और भगवत प्राप्ति करनी है तो एकादशी की उपासना कीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। कहते हैं महाराज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश 13 कलाओं का प्रभाव मनुष्य के मन पर और शरीर पर पड़ता है। तो मनुष्य का मन और शरीर क्या होता है? बोले चंद्रमा मन को चंचल बनाता है, इसलिए कहीं ना कहीं मन की जब तक चंचलता है तब तक भजन नहीं हो सकता। तो मन की चंचलता मिटेगी कैसे? बोले भोजन से नहीं, भजन से। इसलिए भजन करने के लिए, उस चंचलता को मिटाने के लिए बोले एकादशी बनाई गई है। दोनों पक्ष में एकादशी इसीलिए बनाई गई क्योंकि कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी में चंद्रमा का प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार जब कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो सूर्य की किरणों का प्रभाव मन और आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहते हैं उस समय मन जो क्या होता है? चंचल होता है। तो इन एकादश जो किरणें पड़ती हैं, कलाएं पड़ती हैं सूर्य की, चंद्र की, बोले उन्हीं को खत्म करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, मन की चंचलता मिटाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता। और एकादशी की उत्पत्ति शायद प्रभु ने इसीलिए की थी महाराज। इसलिए कहते हैं एकादशी व्रत करने से वात आदि किसी भी प्रकार की कितनी भी तरह की व्याधियां हो वो मनुष्य को कभी नहीं सताती हैं। और व्रत वैसे भी शरीर की शुद्धि करता है, शारीरिक रोगों को शांत करता है। इसलिए
इसलिए महीने में अगर 2 बार व्रत कर लिया एकादशी तो जीवन में कोई व्रत करने की आपको आवश्यकता नहीं, करो या ना करो। कहते हैं वैष्णवों का परम धन है एकादशी। जिस प्रकार विष्णु अर्थात हमारे राम हमारे कृष्ण हमारे लिए क्या है, बोले माता पिता है, हमारा सर्वस्व है, हमारा सब कुछ है, बोले उसी तरह हम वैष्णवों का परम धन है हमारा एकादशी का व्रत महाराज। इसलिए एकादशी व्रत जीवन में सबको करना चाहिए। कहा जाता है कि महाराज जो भी एकादशी व्रत करता है उसके इस जन्म के नहीं कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए 10वीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, मान्यता ऐसी है, क्योंकि माना जाता है जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो अपने संतान का नाश करता है, कुल की वृद्धि नहीं होती, कुल का नाश होता है। इसलिए हम लोगों में वैष्णवों में देखिए आप दीक्षित हो तो अपने गुरु परंपरा से एकादशी करना चाहिए। आपके गुरु जी जो कहते हैं बोले गुरु के वचनों को मानिए, गुरु चाहे कुछ भी कहे। कहा जाता है ना कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, अरे गुरु के रहिए दास, और गुरु जो भेजे नरक तो स्वर्ग की रखना आस। तो गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है, गुरु ही आपके लिए तीर्थ है, व्रत है, गुरु ही मंदिर है, गुरु ही राम है, गुरु ही कृष्ण है। इसलिए अपनी गुरु परंपरा से जो आपके गुरु कहते हैं उस अनुसार व्रत करना चाहिए। हाँ, हमसे जो हमारी कुल से हमारी परंपरा से हमारे संप्रदाय से आते हैं उनको हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही करनी चाहिए। अर्थात हम 10वीं झुकी हुई एकादशी नहीं करते हैं, क्योंकि हम वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, हम राम कृष्ण वाले हैं तो हम सबको मानने वाले, क्योंकि कहते हैं ना सोना एक है आभूषण अनेक हैं। तो राम कृष्ण सब एक ही हैं, अंतर कोई नहीं है इनमें, चाहे शिव कहिए चाहे राम कहिए चाहे दुर्गा कहिए चाहे सिया कहिए चाहे लक्ष्मी कहिए, है ईश्वर सब एक। लेकिन कहते हैं ना अपना अपना गुरु परंपरा होता है, जिस गुरु परंपरा से आप आते हैं उसी के अनुसार निर्वाहन करना चाहिए। तो आपके गुरु जिस संप्रदाय से आते हैं कहते हैं गुरु से पूछिए और गुरु जो बोले उसी दिन आप एकादशी करिए। अर्थात यदि आपके गुरु परंपरा में 10वीं युक्त एकादशी करने को कहा गया है तो प्रभु हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप गुरु के खिलाफ जाइए, गुरु का विरोध करिए, नहीं, गुरु की आज्ञा से व्रत करिए, गुरु की आज्ञा से हर कार्य करिए, क्योंकि गुरु सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। इसलिए हम वैष्णवों की बात कर रहे हैं तो जो वैष्णव परंपरा से आते हैं राम कृष्ण वाले हैं महाराज, वो वैष्णव लोग द्वादशी युक्त एकादशी ही करते हैं। अर्थात जब द्वादशी स्पर्श होती है जिस तिथि में, अर्थात एकादशी द्वादशी से स्पर्श हो तो हम क्या करते हैं द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो 10वीं युक्त एकादशी होती है वो 10 इंद्रियों के प्रति होती है, लेकिन जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वो भगवान से संबंधित होती है। इसलिए भगवान को द्वादशी एकादशी ये बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी ही करना चाहिए। तो अब आज तो व्रत हो नहीं तुम, एकादशी तो 13 तारीख को है, इसलिए जितनी जोर से राधा का सुमिरन करोगे उतना ही भगवान जल्दी उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं महाराज, सारी विपत्तियों को काटते हैं। तो